हेलो फ्रेंड्स, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था आप लोगों का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का, उसका सेशन हम कंटिन्यू करते हैं आज फिर से। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एमसीक्यू के माध्यम से भी और आपका थ्योरी के माध्यम से भी। प्लेलिस्ट में बने हुए हमारे चैनल पर आप वहाँ जा कर के संपूर्ण विषय की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। महामाया मंदिर में भारत पर बनी महामाया मंदिर पर भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह है, इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, रतनपुर या इनमें से कोई नहीं। सीजी व्यापम, एएसओ और बीएलआई में आया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है रतनपुर। ठीक है, इसका सही आंसर है रतनपुर। महामाया मंदिर जो है आपका छत्तीसगढ़ में रतनपुर में है। रतनपुर बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। रतनपुर जो आपका शहर है उसको किसने बसाया था? आपका रत्नदेव प्रथम ने, जो कि एक कलचुरी शासक था दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। मैं आपको बताया हूँ कि कलचुरी एक शासक था रत्नदेव प्रथम के द्वारा छत्तीसगढ़ का रतनपुर मंदिर अर्थात महामाया मंदिर का मंदिर बनवाया गया है, माता का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? देखिए, गज किला जो कहाँ पर है आपका, याद रखेंगे ये भी आपका रतनपुर में ही है, और वो भी रतनपुर के कहाँ पे? ठीक महामाया मंदिर के पास में ही स्थित है, चौक के पास में स्थित है ये, रतनपुर में अवस्थित है ये। याद रखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम ने ही गज किले का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों। इसमें क्या है ना, इस किले में एक रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वो स्वयं का सिर काट रहा है। स्वयं का सिर काटते हुए एक मूर्ति बनाया गया है यहाँ पर रावण का। यही कहाँ? आपका गज किला में। गज किला किसके द्वारा बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम। और रत्नदेव प्रथम किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे कलचुरी वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। CHPCL में आया हुआ 2019 का ये प्रश्न है कि महमूद खिलजी रतनपुर पर कब हमला किया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1440 से 1441 के बीच में उन्होंने रतनपुर आकर के हमला किया था। किसने? महमूद खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में से प्राप्त हुआ है? किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रत्नदेव द्वितीय का आपका जो शिलालेख है, शिवरी नारायण शिलालेख, वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? क्या विशेषता नहीं होती थी उनके सिक्के में? गज शार्दुल, सिंह, गज लक्ष्मी या मानव आकृति? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गज लक्ष्मी। कलचुरी वंश के जो शासक थे उनकी जो कुल देवी हुआ करती थी वो होती थी आपके गज लक्ष्मी। ठीक है, इसलिए सिक्कों पर इनका अंकन नहीं रहता था। बाकी जो आपका सिंह, गज शार्दुल अर्थात हाथी और आपका मानव आकृति के अंकन रहते थे इसमें। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिंहद्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? रतनपुर के किस किले में? तो मैं आपको अभी बताया हूँ गज किला, जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने किया था। इसमें रावण शिवलिंग पर सिर अर्पित कर रहा है, मतलब अपना एक सिर काट रहा है और शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है अपना एक सिर को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। किसने बनवाया था? रत्नदेव प्रथम। ठीक, गज किला कहाँ है आपका? रतनपुर में। ठीक, नेक्स्ट है। किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है? मैं आपको बताया हूँ रतनपुर का गज किला कौन बनवाया? आपको रत्नदेव प्रथम। ठीक है, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रतनपुर में है दोस्तों। कितने बार देखिए प्रश्न किया सीजी व्यापम, टीटी में भी आया हुआ ये प्रश्न है। इससे पहले आपका CGPSC लाइब्रेरियन में भी आया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले आपका CHPCL में भी आया हुआ था दोस्तों ये। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, सभी को हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग करते चल रहे हैं। अगला है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी थी? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम जो है आपका, इन्होंने रतनपुर से शासन किया।
और इन्होंने ही सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ कहाँ आता है तो दोस्तों याद रखेंगे आपका कोरबा जिले में आता है। ठीक है, पाली विकासखंड के अंतर्गत। ऑप्शन है राजा पृथ्वीदेव प्रथम, राजा विक्रमादित्य, राजा चतुर्वेद या राजा सोमेश्वर देवनाथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने ही चतुरगढ़ का किले का निर्माण करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया है? देखिए रतनपुर अपने तालाबों की नगरी, टंकियों की नगरी और टंकियों एवं मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक तालाब बनवाया गया था रतनदेव प्रथम के द्वारा, लेकिन यहाँ पर विशाल तालाब की बात कर रहा है तो आपका रतनपुर का जो विशाल तालाब है उसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न है रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा कथन है ये बोल रहा है। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वीदेश्वर मंदिर जो है आपका पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनवाया तो गया था, लेकिन ये कहाँ बनवाया गया था तो याद रखेंगे तुम्बाड़, जो कलचुरी वंश की जो प्रथम राजधानी थी तुम्बाड़, वहाँ पर इन्होंने अपना पृथ्वीदेश्वर मंदिर बनवाया था। पहला चीज़ ये गलत हो गया। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, तो उसके दरबार में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी थी, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी थी। और लास्ट उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल नहीं किया था। उड़ीसा पर अधिकार करने वाला जो आपका स्वर्णपुर जो अर्थात उड़ीसा है, उस पर वहाँ एक भुजबल राजा हुआ करता था। ठीक है, भुजबल राजा को जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था। जाजल्यदेव प्रथम याद रखना बहुत प्रतापी आपका शासक था। ठीक है, इन्होंने आपका तिरुपति के जो आपके कलचुरी थे उसके अधीन नहीं थे ये। जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम के बाद उनके पुत्र जाजल्यदेव प्रथम आएंगे, इनके बाद उन्होंने आपका उड़ीसा के भुजबल को पराजित किया था और उस क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी, बस उन्होंने स्वर्णपुर के मतलब उड़ीसा के भुजबल को पराजित नहीं किया था, ना ही उन्होंने पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया, जो कि कहाँ पर स्थित है तो तुम्बाड़ में, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चतुरगढ़ का किला किसने बनवाया? पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया। ठीक है, रतनपुर का विशाल आपका तालाब बनाया किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है, मैं आपको अभी बताया हूँ कोरबा जिले में आता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव प्रथम को या सोमेश्वर को हराया था? ठीक है, और अपने राज्य का विस्तार किया वहाँ पर। मैं आपको अभी बताया कि जाजल्यदेव प्रथम जो है आपका बहुत प्रतापी एक शासक हुआ करता था, राजा था ये कलचुरी वंश का, जिन्होंने आपका छिंदक नागवंशी, ये जो आपके सोमेश्वर देव प्रथम जो है वो छिंदक नागवंशी, जो बस्तर के छिंदक नागवंशी थे, उसको पराजित किया उन्होंने। साथ ही साथ उड़ीसा के आपके भुजबल को भी पराजित किया था। तो जाजल्यदेव प्रथम याद रखेंगे, ये आपका कलचुरी वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश को सोमेश्वर को पराजित किया? मैं आपको अभी बताया जाजल्यदेव प्रथम ने हराया था। ठीक है, CGPCSEE में भी आया हुआ है, CG व्यापम में भी आया हुआ है, इसलिए इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए जांजगीर चांपा जो है अभी वो जाजल्यदेव के नाम पर ही पड़ा है, जाजल्यदेव के नाम पर ही क्या है आपका जांजगीर चांपा शहर है। और किसके द्वारा बसाया गया था तो जाजल्यपुर, किसके द्वारा? जाजल्यदेव के द्वारा बसाया गया था, आपका जाजल्यपुर के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, जाजल्यपुर शहर किसने बसाया? तो याद रखेंगे जाजल्यदेव ने। इन्होंने कोई राजधानी नहीं बसाया था। ठीक है, याद रखेंगे ये शहर है जाजल्यपुर, जो कि वर्तमान में जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के, याद रखेंगे सोने के सिक्के जारी किसने किया? जाजल्यदेव प्रथम ने ही किया। जाजल्यदेव प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट है गज शार्दुल की उपाधि। देखिए गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण करी? तो ये भी इसका सही उत्तर है जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, ठीक है, तो गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण करा? आपका जाजल्यदेव प्रथम ने। गज शार्दुल मतलब क्या होता है दोस्तों? गज शार्दुल मतलब हाथी और शेर, एक प्रकार से हाथी और आपका हो गया शेर, या फिर आप बोल सकते हो हाथियों के बीच में शेर, या हाथियों के बीच शेर जो है, या उनके बीच जो आपका फाइट होता है, उनकी जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है, उसे ही गज शार्दुल भी कहते हैं। ठीक, तो हाथियों के बीच में जो शेर होता है उसे क्या कहते हैं? गज शार्दुल, और इसीलिए उन्होंने अपनी उपाधि धारण करी गज शार्दुल की। चलिए नेक्स्ट है जांजगीर के विष्णु मंदिर। जांजगीर के जो विष्णु मंदिर का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया था? तो जाजलदेव प्रथम। ठीक है, जाजलदेव प्रथम जो आपका जांजगीर में आपका, इसे याद रखेंगे कि इसे नक्टा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या मंदिर? नक्टा मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि प्रश्न आया नक्टा मंदिर कहाँ पर है तो ये जांजगीर में है दोस्तों। और ये जांजगीर में कहाँ पर है? याद रख, जांजगीर जिले में ही है, भीमा तालाब के पास में। ठीक है, भीमा तालाब के पास में स्थित है नक्टा मंदिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराना किस कलचुरी शासक को जाता है? पाली का जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार बोलते हैं इसको, किसके द्वारा करवाया गया था? ए जाजलदेव प्रथम, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रत्नदेव प्रथम या जाजलदेव द्वितीय। इसका सही उत्तर है दोस्तों जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम ने ही बाणवंशी शासक जो आपके विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य के द्वारा जो बनाया गया था आपका क्या, पाली का जो शिव मंदिर, उसका जीर्णोद्धार इन्होंने किया था। पाली के जो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? तो गोरखनाथ का शिष्य था जाजलदेव प्रथम। ठीक, जाजलदेव प्रथम जो था वो गोरखनाथ का शिष्य था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? किसे? सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को। ऑप्शन है पारगांव, अमोदा, छुरी या सलोनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सलोनी। सलोनी जो ग्राम है आपका पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को दान में दिया गया था। कौन सा ग्राम? सलोनी ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? रतनपुर के किस कलचुरी राजा का सेनापति था? जगपाल देव। जगपाल जो देव था वो किस कलचुरी शासक या किस कलचुरी राजा का सेनापति था जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का जो आपका सेनापति था जगपाल देव, उन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया। आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था और वह किस वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या प्रतापमल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वीदेव द्वितीय। आपका कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसकी संख्या 14 है। ठीक है, 14 शिलालेख प्राप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिंडेश्वरी देवी के पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो डिंडेश्वरी मंदिर आप सभी जानते हैं मल्हार में स्थित है दोस्तों। पातलेश्वर महादेव मंदिर और डिंडेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? मल्हार। और मल्हार कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आपका ये बिलासपुर जिले में ही आता है। ठीक है, बिलासपुर जिले में आता है। पुरातात्विक स्तर भी है, महापाषाणकालीन स्थल भी आपको सब बताया हूँ थ्योरी क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा तो थ्योरी क्लास जरूर से पढ़िए, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन निकल करके आपका एमसीक्यू के फॉर्म में बनते जा रहे हैं। एमसीक्यू तो ये आपका क्विक रिवीजन के लिए है। ठीक है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हमारा थ्योरी क्लास पढ़िए, लेक्चर 1 से बना हुआ है प्लेलिस्ट में। उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एक प्लेलिस्ट बना है। वहाँ जा करके आप पूरा अपना छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं गणित का भी आपको निःशुल्क क्लास दिया जा रहा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से शुरू किया गया है। गणित का भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनते जा रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर से छत्तीसगढ़ के क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, जीएस में अभी भूगोल भी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। भूगोल हो गया, आपका इतिहास हो गया, संविधान हो गया, कला संस्कृति हो गया, सभी का आपका प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, जहां आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, थ्योरी के माध्यम से भी और एमसीक्यू के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय या रत्नदेव तृतीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाजलदेव द्वितीय। देखिए जाजलदेव द्वितीय जो थे उन्होंने आपके त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया था और उसके राज्य पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे, और वहाँ पर अपना अधिकार भी इन्होंने जमा लिया था। जाजलदेव द्वितीय को, जाजलदेव प्रथम सोमेश्वरदेव प्रथम को हराया था, छिंदक नागवंशी शासक, और इस साथ साथ आपका भुजबल को भी पराजित किया था। ठीक है, ठीक, चलिए इनको याद रखना है। जाजलदेव द्वितीय आपका किसको हराया था?
त्रिपुरी के जयसिंह को। ठीक है। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैं आपको बताया पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में स्थित है। डिंडेश्वरी माता का मंदिर स्थित है और आपका चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा भी आपको मल्हार से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई की राजधानी बसाया था? छुरी कोसगई को राजधानी बसाने वाला कौन सा आपका कलचुरी शासक था? कल्याण साय, तखत सिंह, रत्नदेव तृतीय या बहारेंद्र साय? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को क्या, छुरी कोसगई जो अपना कोरबा जिला में पड़ता है, कोसगई माता का मंदिर है दोस्तों, है ना, कोरबा में पड़ता है। कौन सा आपका, ये आपका कोसगई, यहाँ पे कोसगई माता का मंदिर है पहाड़ी पर। और कोषागार की इन्होंने स्थापना करा था यहाँ पर। किसका स्थापना किया था? कोषागार का। तो याद रखेंगे बहारेन शाह जो थे आपके कलचुरी वंश के शासक जिन्होंने कोसगई को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य के कोसगई जिले निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? कोसगई किले से, कोसगई का एक किला भी था। ठीक है। तो कलचुरी वंश के शासक का शिलालेख प्राप्त तो कहाँ से हुआ था? किसका होगा दोस्तों? बहारेन शाह का होगा। बहारेन शाह ने आपका कोसगई माता का मंदिर बनवाया था, कोसगई का किला बनवाया है दोस्तों, साथ ही साथ आपका कोसगई को राजधानी बनाया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत, ठीक है, गोपल्ला गीत, दीवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? किस कलचुरी वंश के शासक का? कल्याण शाह का, बहारेन शाह का, प्रताप मल का और बिंबाजी भोसले का? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कल्याण शाह। कल्याण शाह जो थे आपके रतनपुर से शासन किया था उन्होंने। साथ ही साथ गोपल्ला गीत जो है आपका गोपाल राय परमार द्वारा मुगल दरबार से एक कलचुरी शासक कल्याण शाह को मुक्त कर मार मर्तबा बढ़ाने से संबंधित आपका ये गीत को बनाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों? याद रखेंगे कि गोपाल राय परमार के द्वारा। ठीक है। गोपाल राय परमार, ठीक है, गोपल्ला गीत के रचयिता है, जिसमें क्या बताया गया था कि आपका जो कल्याण शाह है वो आपके मुगल दरबार में अवस्थित है। इसके अंतर्गत तो जहांगीर के, याद रखेंगे जहांगीर के दरबार में इन्होंने 8 साल तक जहांगीर के दरबार में उपस्थित थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था। कलचुरी वंश का राजा जो कल्याण शाह है वो रतनपुर राज्य का शासक था, सही बात है। कारण है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन और कारण दोनों ही सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? बहारेन शाह, कल्याण शाह, रघुनाथ सिंह या तखत सिंह? राजस्व की जमाबंदी प्रणाली जो है आपका कल्याण शाह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। याद रखेंगे जमाबंदी प्रणाली जो आपका कल्याण शाह के द्वारा शुरू किया गया था, ये राजस्व की एक प्रणाली है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, रतनपुर के किस राजा को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? देखिए मैं अभी आपको बताया गोपल्ला गीत के अनुसार आपका किसने लिखा था गोपल्ला गीत? गोपाल राय परमार के द्वारा। ठीक है। जिसमें बताया गया कि जहांगीर के हाजिरी में 8 वर्षों तक कौन रहे? आपके कल्याण शाह थे। कौन थे आपके? कल्याण शाह। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो कलचुरी वंश के इतिहास संबंधित है, जिसमें आपके कल्याण शाह का वर्णन होता है, जो कि जहांगीर के आपके दरबार में उपस्थित है 8 वर्ष तक का। नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? तो कल्याण शाह इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि कल्याण शाह ने मुगल दरबार में भेंट दी थी अपनी। अगला है, मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSPCL के एग्जाम में आया हुआ है। मुगल जो बादशाह हैं वह जहांगीर जो है रतनपुर पर कब हमला किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1618 से 1619 में इन्होंने जहांगीर ने रतनपुर पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति थी? आपका कल्याण शाह। इसका देखिए कितनी बार प्रश्न आ रहा है, CG व्यापम TT 2016 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है, 1741 ईस्वी में रतनपुर पर नागपुर के किस भोसला शासक ने के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रतनपुर पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय या अप्पा साहेब? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रघुजी प्रथम। 1741 ईस्वी में रतनपुर पर नागपुर के रघुजी प्रथम के भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रतनपुर राज्य का अंतिम जीवित सदस्य कौन था?
वीर नारायण सिंह, बिंबाजी भोसले, ध्रुवा मारिया या रघुनाथ सिंह? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रघुनाथ सिंह। आप सभी जानते हैं ध्रुवा राव लिंगागिरी से संबंधित विद्रोह संबंधित है। बिंबाजी आपके भोसले वंश के शासक जो यहाँ पे आकर शासन किए थे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ सिंह, जो प्रथम आपके जो अंतिम जीवित सदस्य थे रतनपुर राज्य के। ठीक है, जिन्होंने समर्पण कर दिया था आपका भोसले वंश के सामने, मराठों के सामने। नेक्स्ट है हयो से छत्तीसगढ़ पर मराठों पर नियंत्रण कब किया गया था? तो हयो से छत्तीसगढ़ पर मराठों पर नियंत्रण कब हुआ? 1741 में हुआ था दोस्तों। हयवंशी कौन है आपके? कलचुरी वंश को हयवंश कहते हैं। तो मराठा ने नियंत्रण कब पा लिया इन पर? तो 1741 में पाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था? सिंधिया, भोसले, होयसल या होलकर? तो भोसले लोग किए थे। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? मराठा हैं। मराठा में भी कौन सा? आपका भोसले लोग किए थे, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है 1741 ईस्वी में इस राज्य के कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किसने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? मैं बोला अभी रघुनाथ सिंह जो था आपका अंतिम कलचुरी शासक जो जीवित था है ना रतनपुर से, वो आत्मसमर्पण कर दिया था। बिना लड़े ही वो उसने अपने आप को मराठों के हवाले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी पद का नाम क्या था? जो छत्तीसगढ़ का कलचुरी राज्य है उसमें प्रमुख लगान का जो लगान लगाने वाला अधिकारी था उसका नाम क्या था? महाबलाधिकृत, अच्छपटलिक, महाप्रमाद या राजस्व सचिव? देखिए कलचुरी कालीन में जो आपका प्रमुख लगान अधिकारी होता था वो महाप्रमात्र था। ठीक है, महाप्रमाद ये ता है दोस्तों। महाबलाधिकृत ये कौन होता था? महाबलाधिकृत मुख्य जो आपका सेनापति होता था, मुख्य सेनापति, उनको क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। अच्छपटलिक, जो अच्छपटलिक होते थे दोस्तों वो राजस्व विभाग से संबंधित था, राजस्व विभाग से संबंधित होते थे अच्छपटलिक। ठीक, राजस्व सचिव ऐसे करके कोई पद ही नहीं था। इसका सही उत्तर है कौन? आपका जो मेन लगान अधिकारी था वो महाप्रमात। ठीक है, महाप्रमात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? कलचुरी शासन का जो व्यवस्था का अधिकारी कौन था? दीवान, दाऊ, गोटिया या उपरोक्त सभी? देखिए शासन का व्यवस्था क्षेत्र अनुसार इसका सही उत्तर सभी होगा। दीवान जो होता था वो आपका किसका होता था? दाऊ किसका होता था? और गोटिया किसका होता था? दीवान जो होता था गढ़ का होता था। मैं आपको बताया हूँ गढ़, एक गढ़ में कितना गांव होते थे? 84 गांव, या फिर आपका 12 बरहो होते थे। ठीक है, वही आपका दाऊ जो होता था वो आपका बरहो का प्रमुख होता था। गोटिया जो होता था ग्राम का प्रमुख होता था। इसलिए कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी ये सभी होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल। स्थानीय प्रशासन मतलब वहाँ पर जो प्रशासन किया जाता था स्थान पर, उसे पंचकुल संस्था का नाम दिया गया था। ये किस संस्था, ये जो संस्था है वो किस शासकों ने बनाई थी, किस वंशों के द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो थे उनके सामने स्थानीय प्रशासन के लिए पंचकुल एक इकाई संस्था बनाई गई थी। इसमें जो है आपका 5 से 10 सदस्य को रखा जाता था। ठीक है, जिन्हें महत्तर या क्या कहा जाता था? सदस्य का प्रमुख को महत्तम। महत्तर क्या कहा जाता है? इसके प्रमुख को कहा जाता था। किसके प्रमुख को? पंचकुल जो संस्था थी उसके प्रमुख को, या इसे ही महत्तम भी कहा जाता था। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे यदि प्रश्न आता है कि पंचकुल संस्था जो कलचुरी कारण की इकाई एक संस्था थी स्थानीय प्रशासन के लिए, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको महत्तम या महत्तर कहा जाता था। इसमें आपके 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद का नाम मैं अभी बताया हूँ महाप्रमात्र। ठीक है, महाप्रमात्र है ये। नेक्स्ट है प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था? प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था दोस्तों? ग्राम का मुखिया, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ग्रामों का समूह, या ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति? अब देखिए ज्येष्ठ लिखा है, ज्येष्ठिका लिखा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज होकर इसे ही मारेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। जो ग्राम जो होता था, बहुत सारे ग्रामों का जो समूह होता था, उसमें जो मुख्य ग्राम होता था उसको ज्येष्ठिका कहते थे, क्योंकि जो मुख्य ग्राम होता था वो बड़ा होता था, और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, इसलिए ग्राम समूह का जो मुख्य ग्राम था उसको कलचुरी कालीन समय में आपका ज्येष्ठिका दिया गया था नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? आप सभी को पता होगा कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी। कौन सा गढ़ जो है आपका रतनपुर शाखा में नहीं आता था?
आप सभी को पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को जो आपका शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ हुआ करते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो गढ़ व्यवस्था है आपको जमाबंदी प्रणाली के अंतर्गत कल्याण साय की देन है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जिसका आपका जानकारी जिसमें अपनी पुस्तक में भी लिखी है। रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ का वर्णन का प्रशासन अपने किताब में लिखा था चिस्म ने। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि रतनपुर शाखा के 18 गढ़ हुआ करते थे और रायपुर शाखा के 18 गढ़ हुआ करते थे। रतनपुर शाखा के जो आपके गढ़ हुआ करते थे वो कौन कौन से थे? आपका रतनपुर, विजयपुर, केंदा, ओखरगढ़, लाफागढ़, कोसगाई हो गया, मातिन हो गया, उपरोड़ा, पौड़ी पुरोड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आपका विकास है। वहीं आपका खरोद, मदनपुर, कोटगढ़, सोठी, सिमरिया, मारो, नावागढ़ और आपका करंडी, करकट्टी और पंडर भट्टा, ये सब आपका रतनपुर शाखा के अंतर्गत आता था। तो इसमें प्रश्न कर रहा है रतनपुर शाखा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता था? तो इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। जो राजनांदगांव है दोस्तों, याद रखेंगे एक गढ़ हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, इसका राजनांदगांव के जिले के अंतर्गत एक सिंगारपुर नामक स्तर था, उसको उल्लेख मिलता है इस गढ़ों में। तो इसका सही उत्तर होगा राजनांदगांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर के बना था? प्रत्येक गढ़ 84 गांव। मैं आपको बताया हूँ एक गढ़ में कितना गांव होते थे दोस्तों? 84 गांव होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की? मैं आपको अभी बताया गढ़ व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो याद रखेंगे कल्याण साय। कलचुरी शासक कल्याण साय के समय छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ों में बांटा गया था छत्तीसगढ़ के कुल 36 गढ़ों को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की? किस ब्रिटिश अधिकारी ने? मैं आपको अभी बताया चिस्म ने आपका 1868 में राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारी का एक दस्तावेज था दोस्तों, जिसका अनुसार रतनपुर राज्य को गढ़ों में खालसा क्षेत्र जो 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी चिस्म के द्वारा किया गया था, जो कि 1868 में इसका क्या किया था, उन्होंने अध्ययन किया था। और इसी चिस्म ने इसी पुस्तक के आधार पर रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों को प्रशासन का उल्लेख किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे दोस्तों। नेक्स्ट है कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? अंतिम शासक रायपुर शाखा का बोल रहा है इस बार रतनपुर ने। रतनपुर का कौन था? आपका रघुनाथ सिंह। रायपुर शाखा का याद रखेंगे अमर सिंह। रायपुर का अमर शाखा, अमर हो गया मतलब ये अंतिम शासक था, अमर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है महमूद खिलजी ने रतनपुर का कब हमला किया था? महमूद खिलजी ने आपको बताया था मैं अभी 1440 से 1441 के बीच में रतनपुर पर हमला किया था। नेक्स्ट है रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? आपको मैं बता देता हूँ, गजलक्ष्मी की नहीं पाई गई थी दोस्तों। ठीक है, CGPSC ARTO 2022 में हुआ था दोस्तों। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? आप सभी को पता है ब्रह्मदेव जो है आपका रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इनका जो आपका रायपुर शिलालेख है ये कहाँ पर संग्रहित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नागपुर में ब्रह्मदेव राय का शिलालेख को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? मल्हार, खल्लारी, पाली या पानाबरस? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खल्लारी जो आपका महासमुंद जिला में आता है। यहाँ पर जो एक विष्णु मंदिर है, कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसी देवपाल नामक एक व्यक्ति था या देवपाल नामक मोची था, उसके द्वारा 1415 ईस्वी में इस मंदिर का, विष्णु भगवान जी का मंदिर को बनवाया गया था दोस्तों। याद रखेंगे ये जो व्यक्ति हैं ये ब्रह्मदेव के समय के व्यक्ति थे जो आपके खल्लारी के विष्णुदेव मंदिर का निर्माण करवाए थे, देवपाल नामक मोची। ठीक, चलिए इस राज्य की किस राजधानी में दुधारी मठ की स्थापना की गई है? इस राज्य के किस राजधानी में दुधारी मठ की स्थापना की है? किसने की है? तो आपको लक्ष्मी नारायण दास, रामदास, बलभद्र दास, धर्मदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलभद्र दास जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में दुधारी मठ की स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे दुधारी मठ जो है जिसका स्थापना किसने किया है? बलभद्र दास द्वारा किया गया है। रायपुर में ये मठ स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा नहीं हुआ था। 11वीं शताब्दी में नाग वंश के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों।
1089 ईस्वी में 1089 ईस्वी में गोपाल देव के द्वारा भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कब बनाया गया था? ठीक है, कौन से नागवंश? फणी नागवंश के द्वारा। 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश नहीं, 13वीं शताब्दी में चोल वंश नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों 11वीं शताब्दी में नागवंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बताया भोरम देव को कहा जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरम देव को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, पूरा जिसका डिजाइनिंग है, वो एक प्रकार से खजुराहो के समान है। खजुराहो का मंदिर जो था उसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव को। ये आपका चंदेल वंश के शासक खजुराहो का जो मंदिर है आपका कंदरिया महादेव मंदिर के ही समान है। चलिए नेक्स्ट है पुरातात्विक उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है पचराही, मरवाही, जुनवानी या सोमनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पचराही। पचराही जो आपका पुरातात्विक स्थल है आपका कबीरधाम जिले में स्थित है दोस्तों। ये अभी वर्तमान में एडीआई 2025 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए सीजीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजी में भी आया हुआ प्रश्न है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है उसको आप जरूर से देखिए दोस्तों, डिटेलिंग के साथ बताया जा रहा है। ये परीक्षा उपयोगी है एकदम मतलब मेन कंटेंट है ये परीक्षा के लिए। तो इसलिए आप जरूर से इस एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू देखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ है? छिंदक नागवंशी गलत बात है, नागवंशी बोलता तो सही बात है। नागवंश भी आपका दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक तो हो गया आपका भोरम देव वाला क्षेत्र जिसमें फणी नागवंश था, और दूसरा बस्तर क्षेत्र था, वो क्षेत्र में छिंदक नागवंश था। नल वंश इसमें है ही नहीं, फणी नागवंश इसका सही उत्तर है। ठीक है, फणी नागवंश। ठीक है, तो याद रखेंगे फणी नागवंश के संस्थापक कौन थे? आपका अहिराज थे। जबकि छिंदक नागवंश इसके संस्थापक कौन थे? आपका निप्रतिभूषण। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, निप्रतिभूषण। दोनों ही नागवंश हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भोरम देव बसा हुआ है? भोरम देव है आपका कबीरधाम जिला, कवर्धा में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने के मधुरांतक देव का वध किया था? पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार जगदेव भूषण, निप्रतिभूषण, सोमेश्वर देव प्रथम या हरिश्चंद्र देव? कुरुषपाल अभिलेख है जो आपका कुरुषपाल अभिलेख, वो आपका छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का है। इन्होंने ही आपका अपने वंश के शासक मधुरांतक देव का वध किया था। ठीक है, कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। और इसी सोमेश्वर देव प्रथम को किसने हराया था? कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम ने हराया था दोस्तों, याद रखेंगे इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल, काली ग्रेनाइट से निर्मित जो आपका नंदी की बैल है किस स्थान पर पाई जाती है? बारसूर, बालोद, बलौदाबाजार, कोंडागांव। तो देखिए काले ग्रेनाइट से जो निर्मित नंदी की बैल है वो आपका बारसूर मिलेगी। बारसूर में बत्तीसा मंदिर होगा, आपका मामा भाजा मंदिर हो गया। ठीक है, वहीं आपका नारायण पाल हो गया, विशाल गणेश जी की प्रतिमा, बत्तीसा मंदिर, चंद्रदायित सरोवर इत्यादि आपको देखने को क्या मिलेगा? बस्तर क्षेत्र में, जो कि छिंदक नाग वंशियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मंदिर प्राचीन चंद्रदैत्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? प्राचीन चंद्रदैत्य समुद्र नामक सरोवर जो है किस स्थल संबंधित है? आरंग, मल्हार, बरगांव या बारसूर। मैं आपको बताया अभी चंद्रदैत्य समुद्र हो गया या चंद्रदैत्य मंदिर हो गया, ये जो है आपका शिव मंदिर संबंधित है। और जो चंद्रदैत्य समुद्र जो है एक बहुत बड़ा सरोवर था जिसको समुद्र की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। इसको किसने बनवाया था? तो आपको याद रखेंगे चंद्रादित्य के आपका जो सेनापति थे धारावर्ष, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सब पढ़ेंगे अपन कल इतिहास वाले सेक्शन में, आप थ्योरी क्लास में जाकर के देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्राचीन मामा भांजा मंदिर, मामा और भांजा मंदिर निम्न से किस स्थान पर है? बारसूर, जजयपुर, बलरामपुर, कांकेर। तो बारसूर में तो है दोस्तों। बारसूर कौन से जिले में आता है? तो याद रखेंगे दंतेवाड़ा जिले में आने वाला क्षेत्र है। कौन सा? आपका बारसूर। और दंतेवाड़ा में ही आपका ढोलकल प्रतिमा है दोस्तों, जहाँ पे बहुत विशाल एक गणेश जी की प्रतिमा है जो कि एक चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट है ढोलकल क्षेत्र। ये देखिए ढोलकल क्षेत्र जो है ये किस वंश से संबंधित नहीं है, मतलब किसे संबंधित नहीं है? तो पहला चीज़ तो छिंदक नागवंश से संबंधित है, दूसरा गणेश जी की मूर्ति है, ये नारायणपुर जिला में स्थित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नारायणपुर जिले में स्थित नहीं है ये किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में। आपको भी बताया दंतेवाड़ा जिले में ही आपका ढोलकर प्रतिमा है जो कि गणेश जी से संबंधित है और छिंदक नागवंशियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो छत्तीसगढ़ी में नहीं लिखा गया है, हिंदी में भी नहीं है और इंग्लिश में तो हो ही नहीं सकता। इसका सही उत्तर है दोस्तों संस्कृत।
पुरुषपाल अभिलेख जो कि सोमेश्वर देव प्रथम का अभिलेख है, जिसमें आपका मधुरांतक देव का वध का वर्णन है, साथ ही साथ जाज्वल्यदेव को जाज्वल्यदेव ने इन्हें परास्त किया तो उसका वर्णन है। ये सभी जानकारी जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे भी वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मैसेज चले जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी निःशुल्क कोचिंग का फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।